इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये दिखाते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरें। कल योगी आदित्यनाथ जाएंगे दिल्ली। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। यूपी के मंत्रिमंडल की सूची पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में चुनावी नतीजों के बाद जद्दोजहद में जुटी बीजेपी। नई सरकार के गठन के लिए 2 पर्यवेक्षक की नियुक्ति। धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल आज जा सकते हैं देहरादून। लखनऊ में सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ की बैठक जारी। पार्टी पदाधिकारियों से योगी आदित्यनाथ की लगातार मुलाकात। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद। नए मंत्रिमंडल को लेकर बैठक में चर्चा। सीएम आवास पर पूरे दिन चलेगा बैठकों का दौर। आप कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। शहर के मुख्य मार्गों पर निकाला विजय जुलूस। पंजाब में सरकार बनाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कोतवाली नगर क्षेत्र शहर के मुख्य मार्गों पर निकाला गया विजय जुलूस। नवनिर्वाचित विधायक असीम अरुण कन्नौज पहुंचे। असीम अरुण ने डीएम एसपी से भी की मुलाकात। दोनों अफसरों से सदर विधायक ने शिष्टाचार भेंट की। हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज। आपत्तिजनक भाषण देने पर आयुष त्यागी पर मुकदमा दर्ज। आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज। हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ने विशेष समुदाय के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक भाषण। पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर किया मुकदमा दर्ज। सपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान। कहा, जनता के प्रति हमारा स्नेह है, संगठन को लेकर कहीं न कहीं कुछ खामियां रह गई। बीजेपी की जीत पर बोले दिनेश शर्मा, कहीं ने बीजेपी अपने किए सभी वादे पूरे और कहा बीजेपी संकल्प लेकर काम करती है। लखनऊ कमिश्नरेट ने खोए हुए मोबाइल को किया बरामद। पुलिस ने 52 खोए हुए मोबाइल किए बरामद। मध्य जोन डीसीपी की टीम ने ढूंढ निकाले फोन। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने निर्देश पर चलाया गया अभियान। थानों और शिकायत कार्यालयों पर दर्ज कई मोबाइल चोरी के मामले। वहीं खोए मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे पर आई खुशी। निषाद पार्टी प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने अच्छी छवि के लोगों को टिकट देने का काम किया। साथ ही बताया, आप 2024 की तैयारी करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मीडिया पर लगाया आरोप। मायावती ने ट्वीट कर मीडिया पर साधा निशाना। चुनाव में करारी हार के बाद मीडिया पर लगाया आरोप। मीडिया ने जातिवादी, द्वेषपूर्ण और घृणित रवैया अपनाया और अंबेडकरवादी बीएसपी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया। टीवी डिबेट में अब शामिल नहीं होंगे बीएसपी प्रवक्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून के छात्र अनुराग रमोला को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हैं अनुराग रमोला। पीएम मोदी ने पत्र में अनुराग रमोला से कहा कि इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय जैसा सुरक्षा के अहम मुद्दों पर आपकी समझ की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और वहीं प्रधानमंत्री का पत्र पाकर छात्र अनुराग रमोला के साथ साथ उनके परिजन भी बेहद खुश हैं और छात्र अनुराग रमोला को साल 2021 में कला और संस्कृति के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
यूपी में निष्प्रभावी हुई आदर्श आचार संहिता। चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश। आयोग ने 5 राज्यों से आचार संहिता हटाई। विधान परिषद चुनाव वाले राज्यों में लागू रहेगी आदर्श आचार संहिता। लोनी से दोबारा विधायक बनते ही नंदकिशोर गुर्जर ने मंच से दी अधिकारियों को चेतावनी। कहा, लोनी के अधिकारी समझ लें, एक भी मांस की दुकान इलाके में नहीं दिखाई देनी चाहिए। साथ ही नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि लोनी में रामराज चाहिए, इसलिए दूध घी खाओ और दंड बैठक करो। कृष्ण नगरी में होली की धूम। बरसाना में लठमार होली देख झूम उठे श्रद्धालु। राधा रानी के गांव में छाई सतरंगी छटा। इंडिया न्यूज की खबर का हुआ असर। जच्चा बच्चा की मौत पर शिवाय हॉस्पिटल पर हुई सख्त कार्रवाई। जच्चा बच्चा की मौत के मामले में एटा सीएमओ उमेश त्रिपाठी ने लिया संज्ञान। स्वास्थ्य विभाग ने शिवाय हॉस्पिटल में मारा छापा। सीएमओ की टीम के पहुंची हॉस्पिटल परिसर में मचा हड़कंप। अधिकारियों ने हॉस्पिटल प्रबंधक से भी की पूछताछ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। चुनाव अधिकारी की ऑडियो रिकॉर्डिंग पर किया ट्वीट। ट्वीट पर लिखा, हाईकोर्ट और राष्ट्रपति उसका संज्ञान ले। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए ज्यादा अहम है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जिताने में मैं असफल रहा। कांग्रेस की हार पर गणेश गोदियाल ने जिम्मेदार खुद को बताया। कहा, कांग्रेस ने 4 धाम काम का सपना देखा था, जिसे वो सफल करने में नाकामयाब रहे। गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। वहीं बीजेपी की जीत को दी बधाई। गणेश गोदियाल ने प्रदेश की जनता का व्यक्त किया आभार। साथ ही कहा कि कांग्रेस के जीते विधायकों से उम्मीद किया कि सदन में ये विधायक विपक्ष की भूमिका को सही ढंग से निभाएंगे। त्रिलोक सिंह चीमा ने कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र सिंह को हराया। संदीप सहगल ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भेजा इस्तीफा। हार पर बोले संदीप सहगल। उन्होंने कहा कि हमने पूरी लगन के साथ उन्हें चुनाव लड़ाया था। दुर्भाग्यवश हमें हार का सामना करना पड़ा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक रेखा आर्य ने मनाया जीत का जश्न। रेखा आर्य और उनके समर्थकों ने जमकर होली खेली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों की आतंकियों से 3 अलग अलग मुठभेड़। गांदरबल, हंदवाड़ा और पुलवामा में 4 आतंकी मारे। चारों आतंकियों में से 2 लश्कर और 2 जैश के आतंकी। पुलवामा में 1 पाकिस्तानी सहित जेम के 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को पकड़ा जिंदा। दिल्ली में गोकुलपुरी में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। 7 लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत। देर रात झुग्गियों में आग लगने से यह हादसा हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख।
बिजनौर में सपा नेता और उनकी पत्नी का मिला शव, मिट्टी में दबे मिले दंपत्ति के शव राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी 11 दिन से थे लापता। मौके पर पहुंची पुलिस ने मिट्टी से शवों को निकाला, जिसके बाद पुलिस सर्विलांस की टीम जांच पड़ताल में जुट गई और थाना कोतवाली शहर के हमीरपुर खुर्द का यह पूरा मामला। आगरा में मंडी समिति के बाहर कानून अपने हाथ में लेना पड़ा सपा कार्यकर्ताओं को भारी। कई नामजद समाजवादी समर्थकों के खिलाफ आगरा पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। राम सहाय यादव, राम गोपाल बघेल समेत 24 सपा के पदाधिकारियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। 9 मार्च की शाम को मंडी समिति के बाहर सपा समर्थकों ने जमकर किया था हंगामा। कन्नौज के जिला न्यायालय में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पुराने विवाद आसानी से निपटाने के लिए इस लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिला जज ने दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नीतिका राजन की अगुवाई में विवादों का निस्तारण किया गया। सचिव नीतिका राजन ने बताया कि पुराने विवाद निपटाने के सबसे आसान जरिया लोक अदालत है। इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग करें और कानूनी दायरे में अपने विवाद आकर निपटाएं। गाजीपुर के जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला जज प्रशांत मिश्रा रहे। इस दौरान जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। मीडिया से बातचीत के दौरान जिला जज प्रशांत मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य बहुत लंबे समय से कोर्ट में लंबित लघुवाद का निपटारा करना है। लखीमपुर खीरी में ओवरटेक के कारण हुआ बड़ा हादसा। 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। थाना मेंगलगंज क्षेत्र के चपरतला मोड़ का यह मामला। जहां 2 टैंकर ओवरटेक कर रहे थे, उसी दौरान एक टैंकर संतुलन खो बैठा और रोड किनारे गहरी खाई में जा गिरा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बुलंदशहर में गुड़ व्यापारी से दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया और गुड़ व्यापारी को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। पैसों से भरा हुआ थैला लूटकर हुए फरार। व्यापारी प्रदीप अग्रवाल को हायर सेंटर किया गया रेफर। व्यापारी प्रदीप अग्रवाल की इलाज के दौरान हुई मौत। सियाना व्यापारी ने बुगरासी चौराहे पर लगाया जाम। लखनऊ में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। गुडम्बा थाना क्षेत्र स्थित भाका मऊ में हुई ये पूरी मुठभेड़ की घटना। माशिनपीठ में खड़ी ट्रेन के एक बोगी में लगी आग। गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस में अज्ञात कारणों से एक डब्बे में लगी भीषण आग। सवारी को उतार ट्रेन साफ सफाई के लिए आई थी वाशिंगपीठ। एटा में महिला ने लगाया मारपीट और उत्पीड़न का आरोप। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। मकान मालिक से जमीनी विवाद के चलते किराए पर रह रही महिला के साथ किया गया छेड़छाड़ का प्रयास। महिला ने नामजद अभियुक्तों पर अश्लील हरकतें करने का भी लगाया आरोप।
अभियुक्तों ने किराए पर रह रही महिला के मकान को भी तोड़ा। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। कोतवाली नगर क्षेत्र के शिव सिंहपुर गांव का यह पूरा मामला। गाजियाबाद के मोदीनगर थाने में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। युवक ने थाने में जमकर उत्पात मचाया। युवक को एक मामले में पुलिस हिरासत में लेकर आई थी थाने, और इस दौरान युवक ने पुलिस को ही मुश्किलें बढ़ाने में पूरा योगदान कर दिया। युवक ने खुद का सिर सलाखों पर मारकर खुद को घायल करने की भी कोशिश की। युवक चिल्लाता हुआ बोला कि मुझे ज्यादा देर हवालात में बंद नहीं रख पाओगे। किसी तरह से युवक को हवालात के पास से हटाकर दूसरी जगह ले जाया गया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अधिकारियों के पास भी पहुंच चुका है, जिस पर अब जांच की जा रही है। मामूली कहासुनी पर दो पक्षों में हुआ विवाद। दोनों तरफ से जमकर चले लात घूंसे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों पर किया लाठीचार्ज। पकड़े गए युवकों को पुलिस ने जमकर पीटा। आरोपी को लाठी से पीटते हुए थाने ले गई और पुलिस थाना हरिपर्वत इलाके के दिल्ली गेट चौकी का पूरा मामला। राजभवन में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्यपाल महोदय के द्वारा इन्हें कई नई सरकार के गठन न होने तक कार्य करते रहने के निर्देश दे दिए गए। 19 मार्च को उत्तराखंड में नए सीएम ले सकता है शपथ। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। पुष्कर सिंह धामी या अनिल बलूनी बनाए जा सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया धन्यवाद। कहा, मुझे उत्तराखंड के मुख्य सचेतक के रूप में काम करने का मौका दिया। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में मरीज डॉक्टरों के अभाव में तोड़ रहे हैं दम। ताजा मामला मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का है। यहां 12 डॉक्टरों ने अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं नहीं दी हैं। उन्हें अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ढूंढ रहा है और इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर खोजबीन करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही इन्हें अस्पतालों में ज्वाइनिंग करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के 75 ऐसे डॉक्टरों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने प्रदेश के किसी भी सीएससी सेंटर में ज्वाइनिंग नहीं की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा है। G7 देश रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग कर देंगे। ईवान ने रूसी सेना को सहयोग करने से मना कर दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, ये आईएस के आतंकियों जैसी हरकत है। जेलेंस्की ने कहा कि ये रूसी सेना की कमजोरी का संकेत है। वो आतंक के नए लेवल पर है। वो यूक्रेनी अफसरों के प्रतिनिधियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मेलिटोपोल के मेयर को किडनैप करना एक समुदाय के खिलाफ अपराध है। और रिलायंस रिटेल एक नई योजना बना रही है। अपनी फ्यूचर ग्रुप लोकेशंस पर नया रिटेल स्टोर ब्रांड स्मार्ट बाजार लॉन्च करने वाली है और इस स्टोर्स में रिलायंस रिटेल के मौजूदा स्मार्ट सुपर मार्केट की तुलना में रोजमर्रा के ड्रेस और सामान्य मॉल पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा। यामाहा ने लंबे समय के इंतजार के बाद अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से पर्दा हटा दिया और इस स्कूटर का नाम नियो है। खास बात यह है कि इसे 2 बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है। सिंगल बैटरी
भी नहीं है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब नए ग्राहकों को नहीं जोड़ सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। आरबीआई ने बैंक को आईटी सिस्टम ऑडिट के लिए ऑडिट फर्म अपॉइंट करने के लिए भी कहा है। एलआईसी के आईपीओ से पहले कंपनी ने अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए और इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 234 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 90 लाख रुपए था। आईपीएल मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई लिमिटेड ओवर टीम के कप्तान एरॉन फिंच कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो गए हैं। फिंच को केकेआर फ्रेंचाइजी ने एलेक्स हेल्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम का हिस्सा बनाया है। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट की सीरीज का आखिरी मैच आज बेंगलुरु में खेला जाएगा। ये डे नाइट टेस्ट होगा। भारत और श्रीलंका के बीच आज से पिंक बॉल टेस्ट का आगाज होने जा रहा है। टीम इंडिया के उपकप्तान जसप्रीत बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैच की तैयारियों के बारे में बताया। और वहीं वर्ल्ड कप में भारतीय टीम तीसरा मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रही है। स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा क्रीज पर हैं। टीम ने 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 62 रन बना लिए हैं। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लगातार तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 6 रन से हार गई। साउथ अफ्रीका से पहले पाकिस्तान को भारत और ऑस्ट्रेलिया हरा चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने फिल्म मेरी क्रिसमस की शूटिंग की शुरुआत कर दी है और इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए दी है। इस फिल्म में कैटरीना के साथ साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति भी नजर आएंगे। प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर राधे श्याम 11 मार्च को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को 350 करोड़ रुपए के बड़े बजट में तैयार किया गया था। फिल्म से हर किसी को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इसे कई क्रिटिक्स ने निराशाजनक बताया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कैंसर जैसी घातक बीमारी के साथ अपनी लड़ाई और काम फिर से शुरू करने के अपने फैसले के बारे में बताया। सोनाली ने कहा कि वो ग्रेटफुल हैं कि वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख पा रही। सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण हाल ही में एक बेटी के पिता बने हैं। उनके फैंस उनकी बेटी की झलक देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। अब आदित्य ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर अपने फैंस को बेटी की झलक दिखा दी है।